हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। अधिनियम 2009 शुरू करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा प्रारंभिक परिचय देख लेते हैं कि भाई प्राचीन समय में इसकी क्या व्यवस्था थी, बाद में क्या व्यवस्था तो हुई, अब क्या व्यवस्था है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, कैसे ये अधिनियम बना, इस बारे में हम थोड़ी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो प्रारंभ में भी तो इसकी कोई ना कोई व्यवस्था रही होंगी ना, तभी तो हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं कि भाई वहाँ पर सड़कें चौड़ी थी, नालियाँ ढकी हुई थी, नालियों की व्यवस्था थी, कि कोई ना कोई संस्था उस वक्त भी तो काम कर रही होगी, तब ये सब व्यवस्थाएं थी ना। तो और इसका विवरण हमें महाभारत में भी मिलता है, मनुस्मृति में भी मिलता है। लेकिन उस सब से हमें कोई लेना देना नहीं, हम वो पढ़ते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में लगता है, हमारे काम की चीज है। तो भारत में नगरीय स्वशासन का प्रारंभ, ये ध्यान रखना। भारत में नगरीय स्वशासन का प्रारंभ कब हुआ था? 1688 में। और भारत में प्रथम नगरीय निकाय की स्थापना, ये भी ध्यान रखना। भारत में प्रथम नगर निकाय की स्थापना नगर निकाय की स्थापना कब हुई थी? इसका प्रारंभ हुआ था 1688 में। तो स्थापना कब होगी? 1688 में। कहां पर हुई थी? मद्रास में। क्या खुला था? नगर निगम। नगर निगम। तो ये तो हो गई भारत की बात। तो राजस्थान में भी तो इसकी शुरुआत हुई होगी ना कहीं से। तो राजस्थान में जो सबसे पहली नगर पालिका की स्थापना हुई थी वो हुई थी सिरोही में, माउंट आबू। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका नगर पालिका कहां पर खुली थी? माउंट आबू। माउंट आबू, सिरोही। कब खुली थी? 1864-65 में। उसके बाद हम देखते हैं 66 में अजमेर में खुली थी। 1866 में अजमेर में। और उसके बाद खुली थी 1867 में ब्यावर में खुली थी। और उसके बाद जयपुर में खुली थी 1869 में। जयपुर है। लेकिन इन तीन से हमसे हमें कोई लेन देना नहीं है, हमें ये याद रखनी है, ये काम की चीज है। भाई राजस्थान में प्रथम नगर पालिका नगर निकाय कब खुला था? 1864-65 में। कहाँ पे खुला था? माउंट आबू, सिरोही में। ये ध्यान रखना। और एक और बात, भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास हेतु विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव ये दिया था लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो ने लॉर्ड मेयो ने दिया था। कब दिया था? 1870 में। और कुछ लोग कंफ्यूजन हो गए, सर विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का सत्ता का ऊपर से निचले स्तर पर, ऊपरी स्तर से निचले स्तर
तक, ऊपर से निचले स्तर तक विभाजन, से निचले स्तर तक विभाजन, ये परिभाषा किसने दी थी? ये विशेषज्ञ होता है एल डी वाइट। एल डी वाइट ने ये परिभाषा दी थी विकेंद्रीकरण की। सत्ता का ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक विभाजन, एल डी वाइट ने। भाई ऊपरी स्तर से निचले स्तर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे कि केंद्र की सरकार हो गई, केंद्र के बाद राज्य की सरकार हो गई, अलग अलग राज्य में अलग अलग राज्य। अब राज्य की सरकार है, अब मान लो किसी कोई स्थान है, कोई क्षेत्र है, वहां पर और मतलब राज्य सरकार वहां पे थोड़ी जाएगी काम करने के लिए, तो वहां पर सरकार को लगा कि भाई स्थानीय स्तर पर भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, स्थानीय स्तर पर भी कोई सरकार होनी चाहिए, तो वहां पर नगरीय स्वशासन की व्यवस्था की गई। नगरीय स्वशासन, तो ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक विभाजन, ये होता है विकेंद्रीकरण। इसके बाद हम देखते हैं आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन की जो विधिवत संरचना है वो दी थी लॉर्ड रिपन ने 1882 में। आधुनिक भारत, भारत स्थानीय स्वशासन विधिवत संरचना, ये दी थी 1882 में। इसने लॉर्ड रिपन। अब कुछ लोग सोचेंगे सर लॉर्ड रिपन कौन है? लॉर्ड रिपन तत्कालीन समय के, तत्कालीन मतलब 1882 के समय हमारे वायसराय थे, वायसराय थे। इन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया था स्थानीय स्वशासन के संबंध में, इन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया था। तो लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को ये ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। इनको स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन इनको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, काम की चीज है। फिर इसके बाद हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय नगरीय निकाय उस वक्त भी दीवान थे, लेकिन उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था वो उनका हुआ था 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था पंचायती राज को, जो ग्राम पंचायतें होती है वो सब। लेकिन ये हमारे पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक लगता है, तो इसके बारे में हम अभी जिक्र नहीं करते हैं। हम पढ़ते हैं 74वां संवैधानिक संशोधन। तो इसके द्वारा जो नगरीय निकाय थे उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो हम पढ़ते हैं 74वां संवैधानिक संशोधन। जो 74वां संवैधानिक संशोधन था, 74वां संवैधानिक संशोधन, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप देख लेना। 74वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1992 में। 74वां संवैधानिक संशोधन ये किस समिति की सिफारिश पर नगरीय निकाय को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो ये ध्यान रखना, पी के थुंगन समिति है, थुंगन समिति। ये कब गठित गई थी? 1800 सॉरी
1989 को ये समिति गठित की गई थी। इस समिति ने सिफारिश की थी कि नगरीय निकाय को स्वतंत्र मान्यता प्रदान की जाए। नगर निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। तो पीके थुंगन समिति की सिफारिश पर जो 1989 में गठित की गई थी, इस समिति की सिफारिश पर नगर निकाय को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई और 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 में किया गया। क्या? तो 74वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत ये 74वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संविधान में नया भाग 9A या 9 क, अगर इंग्लिश में दिया तो 9A, हिंदी में बोले तो 9 क जोड़ा गया और संविधान में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक नए अनुच्छेद जोड़े गए। तो 243 पी से 243 जेड जी तक कितने अनुच्छेद होते हैं? टोटल 18 अनुच्छेद। तो इनको अनुच्छेद की जगह कहीं कहीं पे विषय भी लिखा हुआ आता है, ये भी सही है कि 18 विषय जोड़े गए या 18 अनुच्छेद जोड़े गए। या तो ये भी एक सवाल पूछ सकता है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा कितने अनुच्छेदों को नगर निकाय से संबंधित जोड़ा गया? 18 अनुच्छेद है, ये थोड़ा ध्यान रखना। 243 पी से 243 जेड जी तक। और इनको हिंदी में बोले 243 पी, 243 पी से मतलब है 243, तो भी बोल सकते हो आप। क्या? और 243 जेड जी मतलब 243 य 6, 243 य 6। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि मान लो वो इंग्लिश में ना दे और हिंदी में दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। क्या? तो क्या क्या 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में नया भाग 9A नाम से या 9 का नाम से जोड़ा गया। संविधान में 243 पी या 243 त से 243 जेड जी या 243 य 6 तक नए अनुच्छेद जोड़े गए। कुल अनुच्छेदों की संख्या 18 है, जिनको विषय भी बोल सकते हैं हम। क्या? अब 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये लोकसभा में पारित हुआ था। ये 22 दिसंबर 1992। क्या? और राज्यसभा में ये पारित हुआ था 23 दिसंबर 1992। और राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको मिली थी। राष्ट्रपति की इसकी स्वीकृति मिली थी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 20 अप्रैल 1992। क्या? सॉरी, 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी और ये लागू हुआ था 1 जून 1993। तो इन 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, याद नहीं करो तो भी चलेगा, लेकिन ये याद करना जरूरी है।
74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 1 जून 1993। ये बहुत काम की है और कई बार प्रश्न आया हुआ भी है इसमें से, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब है 74वां संवैधानिक संशोधन 1992। ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य है। उस समय प्रधानमंत्री, उस समय जो पीएम थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव और जो राष्ट्रपति थे पीवी नरसिम्हा राव थे, तो इनके समकालीन राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। फिर 74वां संविधान संशोधन 1992 राजस्थान के संदर्भ में, शॉर्ट कर लिख लो, राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में से तात्पर्य है कि जब 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तब राजस्थान के सीएम भैरव सिंह शेखावत और जो राज्यपाल थे भैरव सिंह शेखावत के समय 1992 में राज्यपाल कौन थे भाई? बताओ। बलीराम भगत। भैरव सिंह शेखावत जी के समय राज्यपाल थे बलीराम जी भगत। और अब हम आते हैं अधिनियम की तरफ थोड़ा बहुत। तो हमको पढ़ना है अधिनियम 2009। तो क्या अधिनियम 2009 में ही आया था? नहीं, इससे पहले भी अधिनियम आ चुके हैं। तो सबसे पहला जो अधिनियम आया था वो आया था 1951, स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 1991 में। और फिर इसके बाद आया था 1959 में, फिर इसके बाद आया था 1992 में, फिर उसके बाद आया था 2009 में। तो ये तो हो गया प्रथम अधिनियम। प्रथम अधिनियम। और ये हो गया अंतिम या नवीनतम बोल सकते हो आप इसको, नवीनतम। तो ये 3 हमारे काम के है नहीं, ये हमारे काम का है, इसी के आधार पर हमको पूरा चलना है, यही हमें पढ़ना है। लेकिन एक सवाल बनने लायक है कि नगरीय निकाय से संबंधित प्रथम अधिनियम कब आया था? 1951 में। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो 2009 अधिनियम, चलिए देखते हैं इस बारे में थोड़ा। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है। उस समय जो हमारी विधानसभा थी वो थी 13वीं विधानसभा थी 13वीं। उस समय हमारे सीएम थे अशोक गहलोत। उसके बाद राज्यपाल उसके बाद है विधानसभा अध्यक्ष। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष थे दीपेंद्र सिंह। तो राज्यपाल कौन होंगे भाई इस वक्त 13वीं विधानसभा के समय 2009 के समय राज्यपाल कौन थे राजस्थान के? बताओ। शैलेंद्र सिंह। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 ये विधानसभा में पारित हुआ था। पारित हुआ था 27 अगस्त 2009।
राज्यपाल महोदय स्वीकृति। राज्यपाल स्वीकृति कब मिली थी? 11 सितंबर 2009 और लागू हुआ था 15 सितंबर 2009। कुछ याद करो ना करो, ये याद कर लेना।